दिल्ली का इलेक्शन हो गया और दिल्ली के इलेक्शन के साथ-साथ पूरे देश की नज़र थी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव मिल्कीपुर का, जहाँ से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का जो इज़्ज़त है, नाक है, वो दाँव पे लगा हुआ है। देखिए रिज़ल्ट क्या आता है। दिल्ली में लगभग 60% वोटिंग हुई और तीनों त्रिकोणीय जो मुकाबला था, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तीनों लीडर का अपना-अपना दावा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं 8 फरवरी को, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है उससे ज़्यादातर एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी का बढ़त बनता हुआ दिख रहा है। मतलब 40 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में और 35 से नीचे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 1-2 सीट और 1-2 सीट शायद जाए जो निर्दलीय होते हैं अन्य। तो एग्जिट तो आपने देख लिया, लेकिन एग्जिट पोल तो 8 फरवरी को ही पता लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि मिल्कीपुर में किसकी जीत होने वाली है। वैसे एक बात आपको बताएं कि मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों जगह का जो अनुमान है वो लग रहा है कि बीजेपी का जीत दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली में जब से आए केजरीवाल वो लड़ते रहे एलजी से, तो एलजी तो अभी वही रहने वाले हैं, एलजी तो बदलने वाले नहीं हैं। तो आगे जो काम अभी नहीं किए आप आम आदमी पार्टी, वो आगे कर देंगे इसकी क्या गारंटी है। वो तब भी लड़ते रहेंगे और बहाना करते रहेंगे कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सच्चाई है और इसको भी दिल्ली की जनता ने देखा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो जनता के हित की योजना है, भले ही वो केजरीवाल शुरू किए हों, उस योजना का हम बंद नहीं करेंगे। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी, केजरीवाल कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और आप सरकारी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। ऑफिस जा सकते हैं लेकिन सिग्नेचर नहीं कर सकते किसी भी फाइल पे बतौर मुख्यमंत्री, तो वो कैसे बनेंगे। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए दिल्ली के जनता ने वोटिंग करना था, वो तो कर दिया। लेकिन अब सवाल तीनों दलों से है कि अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो ये मुकाबला तो त्रिकोणीय था, कोई एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं था, किसी का एक दूसरे से सपोर्ट दिख भी नहीं रहा था। तो जब किसी भी पार्टी को पूरी बहुमत नहीं मिलेगा, तो क्या दो दल, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, या फिर कांग्रेस और बीजेपी सरकार बना लेगी, ये भी वक्त बताएगा। क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। लेकिन देखना ये है कि दिल्ली के जनता ने अपना मत किसके पक्ष में ईवीएम में कैद कर दिया है। अब देखते रहिए, बाकी जंग भी जारी है। इलेक्शन जब वोटिंग चल रहा था उस समय भी और उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है, चाहे वो दिल्ली की बात हो 70 के 70 सीटों की या फिर मिल्कीपुर की बात हो। सभी जगह ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये अभी भी चल रहा है। और जब तक वोटिंग क्या, जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाएगा ये चलता रहेगा। रिजल्ट आने के बाद भी जो हारेंगे वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे। इसीलिए नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। जनता ने तो अपना फैसला, अपना मत कैद कर दिया है। अब देखना ये है किसके पक्ष में जनता ने अपना मत कैद किया है।